दो ही चीज़ें हैं जो सबसे लोगों को परेशान करती है, जो समस्याएं हैं, तो एक बीमारी और दूसरी बेरोजगार। दो ही समस्या है, इसके अलावा कोई तीसरी समस्या नहीं है किसी के सामने, या तो बीमारी है या बेरोजगारी है। ज़्यादातर लोगों को बेरोजगारी तंग करती है, किसी के पास बहुत पैसा है तो उसको बीमारी तंग करती है। मेरे पास पूरे इंडिया से ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि सर चाहे कितने लाख रुपए ले लो, मेरी डायबिटीज ठीक कर दो, मेरा कैंसर ठीक कर दो, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उनको बीमारी तंग करती है। किसी को बेरोजगारी तंग करती है, किसी को बीमारी तंग करती है। बीमारी को कैसे दूर किया जाए वो तो मैं आज आपको समझा दूंगा। ये चीज़ मैं आज आपको ईमानदारी से बता दूं कि आगे में अगला कुछ समय हम बात करेंगे आपसे, और इस अगला 1 घंटे लें या जितनी भी देर हम आपस में बात करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि इस मीटिंग के बाद खत्म होने के बाद आप सब लोग डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन इतनी जरूर मैं 100% श्योरिटी करता हूं कि आज की मीटिंग अगर आपने ध्यान से सुनी तो आज की मीटिंग खत्म होने के बाद आप में से जिंदगी में कभी किसी को किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे खांसी जुकाम हो, चाहे ब्लड कैंसर हो, आज आपको समझ में आ जाएगा कि बीमारियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, अब बीमारियां कैसे दूर की जा सकती है। देखिए, आज मैं भी एक डॉक्टर हूं और आप में से काफी सारे लोग प्रैक्टिशनर आज यहाँ पर आए हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। आज जो भी बीमारियां हैं, जैसे कुछ बीमारियों का एग्जाम्पल है, जैसे ब्लड शुगर है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, गठिया है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है। आप किसी को डायबिटीज हो जाती है, मान लो एक ही बीमारी का एग्जाम्पल है डायबिटीज, किसी को शुगर हो जाती है, आप किसी भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, कितने दिन में शुगर ठीक हो जाएगी? क्या बोलते हैं, शुगर कितने दिन में ठीक हो जाएगी? ऐसा ही बोलते हैं शुगर के बारे में कि ठीक नहीं होती, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, ऐसा ही बोलते हैं। शुगर के बारे में वैसा ही बोलते हैं, बीपी के बारे में वैसा ही बोलते हैं, थायराइड के बारे में वैसा ही बोलते हैं, माइग्रेन के बारे में वैसा ही बोलते हैं, गठिया के बारे में वैसा ही बोलते हैं, कैंसर के बारे में वैसा ही बोलते हैं, अटैक के बारे में वैसा ही बोलते हैं, किडनी फेलियर के बारे में वैसा ही बोलते हैं, सोराइसिस के बारे में वैसे बोलते हैं, अस्थमा के बारे में वैसा ही बोलते हैं, इन एलर्जी के बारे में वैसा ही बोलते हैं, नजला के बारे में वैसा ही। इन तमाम तरह की बीमारियों का डॉक्टर्स के पास आज एक ही जवाब है कि ठीक नहीं होती, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। होता है ऐसा ही? यस सर। होता है ऐसा ही? झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ही होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था आज से 6-7 साल पहले। 6-7 साल पहले तक मेरा एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। मेरे हॉस्पिटल में वो तमाम सुविधाएं मौजूद थी जो एक अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में होनी चाहिए। आईसीयू, एनआईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, 100 बेड का मेरा हॉस्पिटल था, तमाम सुविधाएं मौजूद थी। मेरे पास भी लोग आके पूछते थे शुगर है कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, थायराइड है कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, गठिया है कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, माइग्रेन है कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा। मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था कि कितने। मैं भी यही बोलता था, ये गोली तो तेरे को जिंदगी भर खानी पड़ेगी, पंप तो तेरे को जिंदगी भर लेना पड़ेगा। लेकिन बहुत दुख होता था यार, डॉक्टर बन गए, इतना बड़ा हॉस्पिटल ही बना लिया, ताम झाम लगा लिया, सब कुछ इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगा लिया, बीमारियों का इलाज ही नहीं हमारे पास। किस बात के डॉक्टर? खांसी जुकाम बुखार ठीक करने के डॉक्टर हैं बस। आजकल ज्यादातर लोग तो परेशान इन्हीं से, बीपी, थायराइड, गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन, कैंसर, इन सब से परेशान है, उनका कुछ इलाज ही नहीं है हमारे पास। तो बहुत दुख होता था। फिर क्या हुआ, मुझे कहीं से कुछ आयुर्वेदिक चीजों के बारे में पता चला, कुछ आयुर्वेदिक चीजों के बारे में पता चला। उससे पहले मैं ईमानदारी से बताऊं, उससे पहले मुझे ज्यादा आयुर्वेद पर भरोसा नहीं था। मुझे लगता था यार इतनी बड़ी बड़ी दवाइयां, इतने बड़े बड़े इंजेक्शन, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक दिन रात खोज कर रहे हैं, उनसे शुगर ठीक नहीं हो रही। जूस पीने से कैसे शुगर ठीक हो सकती है? घास फूस जूस पीने से, वो इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक है, पागल है क्या? वैसे ऐसी गोली बना रहे हैं, शुगर ठीक नहीं हो रही, तो जूस पीने से शुगर ठीक हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता था। आज भी आप किसी डॉक्टर के पास जाके बोलोगे ना, अपने शहर के किसी बड़े से डॉक्टर के पास जाना, बोला सर ये जूस पीने से सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, वो एक ही बात बोलेगा, जूस से कुछ नहीं होता, अपनी दवाई टाइम पे लिया करो, है ना। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था, लेकिन मैंने सोचा यार अपनी दवाइयों से तो यूज करके देख ही रहे हैं, गोलियां लगा ली, इंजेक्शन लगा ली, शुगर ठीक नहीं हो रही, क्यों ना एक बार ये भी यूज करके देख लेते हैं। तो मैंने कुछ आयुर्वेदिक चीजें उस समय मार्केट में जो जूस वूस थे मौजूद वो लिए, कुछ अपने दवाइयां मंगा के कुछ तैयार की, कुछ सिरप तैयार करे, कुछ गोली तैयार की अपने हॉस्पिटल में, और कुछ मरीजों को ट्रायल के लिए दिया कि देखते हैं क्या होता है। जिन मरीजों को कुछ को डर तो था कि यार इनसे होना तो क्या है, पर फिर भी दे के देखते हैं, तो मैंने जूस जांच और कुछ दिए। कुछ दिनों बाद जिन लोगों को दिए थे उनसे पूछा कि यार कैसा लगा, सारे की बात बोले सर बहुत अच्छा लगा, इस बार मजा आ गया। मैंने सर मजा तो आ ही गया, सारा जूस दिया पीने को, पहले इंजेक्शन लगते थे, गोली लगती थी, अब जूस दिया, मजा तो आना ही था। ज़्यादा भरोसा फिर भी नहीं हुआ, लेकिन जब उनकी रिपोर्टें वगैरह देखने लगा तो लगा यार चेंज तो हो रहा है, परिवर्तन तो हो रहा है। फिर मेरा कुछ और विश्वास जगा, फिर मैंने कुछ और आयुर्वेदिक चीज़ें ली, कुछ और तैयार की, कुछ और मरीजों को दी, और यही सिलसिला लगभग 2 से 3 साल तक चलता रहा।
2-3 साल तक मैं एक ही काम करता रहा, आयुर्वेदिक दवाई लेता रहा, मरीजों को ट्राई करता रहा। इस 2-3 साल के दौरान लगभग हर तरह की बीमारी, खांसी जुकाम से लेकर ब्लड कैंसर, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, मेरा नाम डालोगे आपको हर तरह के मरीजों की मिल जाएगा। आपको खांसी जुकाम से लेकर ब्लड कैंसर तक हर तरह के मरीजों पे मैंने आयुर्वेदिक चीज़ों को इस्तेमाल किया, और आपको जान के अच्छा लगेगा, हर तरह की बीमारी मुझे 101% रिजल्ट, सभी तरह के लोग ठीक हो गए। मुझे मैं खुद सरप्राइज था यार, बीमारियां ठीक हो गई। शुगर की बीमारी जिसको बोलते थे कभी ठीक नहीं होती, शुगर की बीमारी, अब मुझे ऐसा लगता है शुगर की बीमारी तो बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। शुगर की बीमारी को ठीक होने में ज़्यादा 3 दिन 7 दिन, और बहुत पुरानी है, इंसुलिन ले रहा था 21 दिन, बस 100% ठीक हो जाती है, हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। किसी की क्वेरी होगी मेरे से पूछना, हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये मैं सोचना कि मैं बहुत दूर आया हूँ, कुछ भी बोल दूंगा, ऐसे ही बोल दूंगा। मैंने हजारों लोगों की शुगर इस तरह से ठीक की है, इसीलिए मुझे सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर बनाया गया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम, शुगर को ठीक करने के लिए। तब फिर मुझे एक बात समझ में आई कि यार बीमारियां लाइलाज नहीं है, बीमारियां लाइलाज नहीं है, जिनको डॉक्टर बोलते हैं ना लाइलाज बीमारियां। तब मुझे एक बात क्लियर हुई कि बीमारी लाइलाज नहीं है दोस्तों, बीमारी को जो ठीक करने का तरीका था ना वो गलत था। बीमारी तो बहुत आसानी से ठीक होनी है, लेकिन जो हमारा बीमारी को जो ठीक करने का तरीका है ना वो गलत है। अगर इस तरीके को चेंज कर दिया जाए तो कोई बीमारी लाइलाज नहीं है, 100% बीमारी ठीक हो सकती है, कोई भी, चाहे खांसी जुकाम हो, चाहे ब्लड कैंसर हो। ब्लड कैंसर के पेशेंट बहुत आसानी से ठीक हो जाते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तरीका क्या गलत है, आप एक बार ईमानदारी से सोचो, हम जो लोग हैं स्पेशली इंडियंस हैं, आपको क्या लगता है हमारी चिकित्सा पद्धति कौन सी है? जो भगवान ने हमारे लिए चिकित्सा पद्धति बनाई है कौन सी है? आयुर्वेद है या एलोपैथी है? आयुर्वेद है, बस खुद ही समझदार हो यार। मेरे भी बाद में पल्ले पड़ी, साला में ऐसे ही इंजेक्शन घुसेड़ रहे थे, लोगों को दवाई दे रहे थे, कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान ने हमारे लिए हमारी चिकित्सा पद्धति बनाई है आयुर्वेद। जब भगवान ने इंसान को यहाँ पैदा किया ना, तभी उसके साथ ही चारों तरफ ऐसी चीज़ों को प्रकृति में पैदा किया कि इनको खा के आपकी हर तरह की बीमारी को ठीक किया जा सकता है, 100 साल तक जवान रहा जा सकता है। सब समाधान प्रकृति ने हमारे चारों तरफ बना रखा है। ये दवाइयाँ, ये जो अंग्रेजी दवाइयाँ, जो एलोपैथी को अंग्रेजी दवाइयाँ, ये अंग्रेजी दवाइयाँ तो तब आई भारत में जब अंग्रेज लोग आए, उससे पहले तो कोई अंग्रेजी दवाई थी नहीं यहाँ पर। अगर ये दवाइयाँ जरूरी होती इंसान को ठीक करने के लिए तो भगवान जब जन्म करता तो उस समय गोली दवाई इंजेक्शन भी बना देता साथ ही, तब नहीं बनी थी, तो अब बाद में इंसान ने बनाई है। हमारी हर तरह की बीमारी का समाधान भगवान ने प्रकृति में बनाया है, और इन्हीं सारी चीजों को बोलते हैं आयुर्वेद। बीमारी पता क्यों क्यों लाइलाज है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। मान लो एक बीमारी का एग्जाम्पल लेते हैं, शुगर। आप में से काफी लोग प्रैक्टिशनर भी है ना। देखिए ये हमारे शरीर का एक अंग है, कौन सा अंग है ये कौन सा अंग हमारे शरीर का? स्टमक। स्टमक के यहाँ पर एक ऐसा एक अंग होता है पत्ते जैसा, इसका नाम है पैनक्रियाज। बिल्कुल सही बात। इस पैनक्रियाज में से सिक्रीशन निकलते हैं, उस सिक्रीशन का नाम है इंसुलिन। ये नॉर्मल भगवान ने बनाया सिस्टम है ना। और इस इंसुलिन का काम क्या है? खून में शुगर लेवल को नियंत्रित करना, कंट्रोल रखना। ये भगवान ने बनाई फिजियोलॉजी। ये पेट है, खाना खाते हैं, खाना यहाँ आता है, इंसुलिन, ये पैनक्रियाज इंसुलिन निकालता है, यहाँ पर खाने के साथ मिल जाता है इंसुलिन, और वो इंसुलिन मिलकर उसमें जो फालतू शुगर है जितनी शरीर को चाहिए उसके अलावा बाकी को वो नियंत्रित रखता है, कोशिकाओं के अंदर पहुंचा देता है। समझ में आ गई बात? ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अब समझना, किसी कारण से बीमारी क्यों लाइलाज हो गई मैं समझा रहा हूँ। किसी कारण से जो पैनक्रियाज इसने काम नहीं किया या कम किया, बाई चांस किसी कारण से, कारण मैं बताऊंगा क्या है, किसी कारण से इस पैनक्रियाज ने अपना काम नहीं किया तो क्या हुआ? इंसुलिन नहीं बना या कम बना। अगर ये नहीं बना या कम बना तो ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो गया? शुगर लेवल बढ़ गया। यही तो है शुगर की बीमारी। आप गए डॉक्टर के पास, आपको लक्षण होने लगे, आपको थकान होने लगी, भूख ज्यादा लग रही है, प्यास ज्यादा लग रही है, पेशाब बार बार आ रहा है, कमजोरी महसूस कर रहे हो, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने जांच की, खून में पता चला 250, 300, 400 शुगर है जी आपकी। शुगर है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको शुगर हो गई है और एक गोली, आपको कोई भी गोली, चाहे ग्लिक्लाजिड है, ग्लिप्रामाइड है, मेटफॉर्मिन है, कोई भी XYZ, ये 3-4 ही साल्ट है, इसके अलावा धरती पर कोई साल्ट नहीं है, गिने चुने मुश्किल से 5 ही साल्ट है शुगर के। कोई गोली आपको शुरू कर देते हैं, एक गोली आपको शुरू करते हैं, और ये गोली आपको क्या बोलते हैं? अब आप गोली को जिंदगी भर आपको खाना पड़ेगा, आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। और होता भी ऐसा ही है, जब गोली खाते हैं खून में शुगर लेवल कंट्रोल आ जाता है, आप मापते हैं शुगर बिल्कुल नॉर्मल
ऐसा ही होता है, ये प्रक्रिया ऐसी होती है। समझना, इस गोली ने क्या किया, खून में जो शुगर लेवल बढ़ गया था उसको, इस गोली ने क्या किया, खून में जो शुगर लेवल बढ़ गया था उसको इसने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब जैसे ही शुगर लेवल कम होगा, समझना अंदर की हिस्ट्री समझना, जैसे ही खून में शुगर का लेवल कम होगा, इस पेनक्रियाज को मैसेज जाएगा कि खून में शुगर का लेवल कम है, तेरे को काम करने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि खून में शुगर कम करने का काम किसका था, पेनक्रियाज का था। वो हमने किससे कम कर दी, गोली से। तो जैसे शुगर कम होगा, इसको मैसेज जाएगा कि तेरे को काम करने की जरूरत नहीं है, ये अपना काम और कम कर देगा। जैसे जैसे गोली चलती जाएगी, ये अपना काम बंद करता जाएगा, बंद करता जाएगा, बंद करता जाएगा। लेकिन ऐसा आएगा कि आपको गोली की बजाय बाहर से फिर इंसुलिन का इंजेक्शन देने लग जाएंगे। ऐसा ही होता है। तो एक बात ईमानदारी से बताना, जिस दिन से आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको ये गोली शुरू की, उस दिन से बीमारी बढ़ी या घटी? बीमारी क्या थी कि पेनक्रियाज अपना काम नहीं कर रहा है। गोली देके और क्या हुआ, पेनक्रियाज और काम छोड़ दिया। तो बीमारी बढ़ी या घटी? तो ठीक कैसे होगी बताओ? दवाई चलती जा रही, बीमारी बढ़ती जा रही, दवाई चलती जा रही, बीमारी बढ़ती जा रही, तो शुगर ठीक कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। ठीक तो कर, इसीलिए बीमारी का इलाज नहीं है, जो बीमारी ठीक करने का जो तरीका है ना, वो गलत है। ये इस तरीके से बीमारी ठीक, क्योंकि आज तक एलोपैथी में ऐसी कोई गोली नहीं बनी, किसी भी बड़े से बड़े डायबिटोलॉजिस्ट से पूछ लेना, आज तक ऐसी कोई गोली नहीं बनी कि जो इस पेनक्रियाज के पास जाके बोले कि तू इंसुलिन लेता। ऐसी कोई दवाई उनके पास नहीं। वो बस क्या करते हैं, जो खून में शुगर बढ़ी उसको कम कर देते हैं। वो काम था इसका। इसका काम जब बाहर से करोगे तो देखो, कोई भी अंग है, अगर उसका काम उसको यूज में नहीं आएगा तो अंग धीरे धीरे खराब होने लग जाएगा। और बीमारी तो यही थी, पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा, ऊपर से इलाज शुरू करके और उसको काम बंद करा दिया। तो ठीक कैसे हो? बीमारी ठीक तब हो सकती है जब ये पेनक्रियाज अपना काम करने लगे। अगर ये पेनक्रियाज जो नहीं काम कर रहा, इसका काम कराने लगोगे तो शुगर ठीक हो सकती है, नहीं तो जिंदगी में कभी शुगर ठीक नहीं। थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे थायराइड होती है, समझ लो ना, एक थायराइड होती है, उससे कुछ सिक्रेशन निकलते हैं जिनको हार्मोन बोलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। अब थायराइड किसी कारण से, कारण पे मैं अभी चर्चा करूंगा, किसी कारण से जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है जो गले में यहाँ पे होती है, इस थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम है थायरोक्सिन। अब किसी कारण से थायराइड ने अपना काम नहीं किया, थायरोक्सिन कम निकला, आपको भी थायराइड की बीमारी, वजन बढ़ने लग गया। यहाँ पे भी होती होगी ना थायराइड, काफी है थायराइड, है ना। आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने जांच करी और बताया गया तेरा तो थायरोक्सिन कम हो गया है, तेरे को थायराइड का हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको थायराइड की गोली शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी जो डब्बी में गोलियां आती हैं, थायरोक्सिन हार्मोन, बाहर से बना हुआ थायरोक्सिन हार्मोन 25 mg शुरू करते हैं या 50 mg शुरू करते हैं, आपको थायरोक्सिन देना शुरू करते हैं। समझना, जैसे आप बाहर से गोली लेना शुरू करोगे थायराइड की, ब्लड में जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो पूरा हो जाएगा। और जैसे थायरोक्सिन का लेवल पूरा होगा, थायराइड को मैसेज जाएगा कि लेवल पूरा है, तेरे को काम करने की जरूरत नहीं है, तो ये अपना काम और बंद कर देगी। जैसे जैसे गोली चलती जाएगी, ये अपना काम बंद करती जाएगी। 25 mg चलेगी, फिर 50 mg चलेगी, फिर 75 mg चलेगी, फिर 100 mg चलेगी, फिर 150 mg चलेगी। गोली वहां से चलती जाएगी, अपना काम बंद करती जाएगी, बंद करती जाएगी, बंद करती जाएगी। तो एक बात ईमानदारी से बताओ, जिस दिन से वो गोली चली, जिस दिन से डॉक्टर से आपने इलाज लेना शुरू किया, उस दिन से बीमारी बढ़ी या घटी है? भाई बीमारी यही थी ना कि थायराइड अपना काम नहीं कर रही, वो साला गोली देके और उसको काम बंद कर दिया, तो बीमारी ठीक कैसे हो? इसीलिए बीमारी लाइलाज है, बीमारी लाइलाज नहीं है, तो उसका ठीक करने का जो तरीका है ना हमारा, वो गलत है। अब कई लोग मेरे पास आते हैं, बोले जी आप बोल रहे हो कि शुगर ठीक हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, ज़्यादा 21 दिन लगेंगे ठीक होने में, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बोले सर मेरे शहर में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, MBBS किया है, MD किया है, उसके बाद DMD किया है, डायबिटोलॉजिस्ट है वो, स्पेशल शुगर का डॉक्टर है वो, विदेशों से पढ़ के आया है, उसने MBBS MD DM सब कुछ किया है। उसने एक ही बात बताई कि शुगर कभी ठीक नहीं हो सकती। पूछ के देख लेना, किसी बड़े से बड़े डॉक्टर से पूछ लेना, एक ही बात बोलेंगे शुगर कभी ठीक नहीं हो सकती। और आप बोल रहे हो शुगर ठीक हो सकती है, तो इसका मतलब एक आदमी तो झूठा है, या तो वो झूठा है या आप झूठे हो। सीधी सी बात है भाई, एक आदमी तो झूठ बोल रहा है ना, या तो डॉक्टर झूठ बोल रहा है। अब बोले जी वो तो कैसे झूठ बोलेगा, इतना बड़ा डॉक्टर है, तो इसका मतलब आप ही झूठे हो।
मेरे पास आते हैं, मेरे पास पूरे इंडिया से डॉक्टर्स आते हैं, स्पेशल खुद डॉक्टर है, एमडी है, वो आते हैं डायबिटीज के बारे में मेरे से सलाह लेने। आपको एक ही बात दिमाग में सोचनी है, देखिए झूठ ना तो वो डॉक्टर बोल रहा है ना मैं बोल रहा हूं, फिर बोले कैसे पॉसिबल है। देखो समझना, वो जो डॉक्टर है जिसने एमबीबीएस किया, एमडी किया, उसके बाद डीएम किया, उसने ये सारी पढ़ाई की, वो डॉक्टर बन गया। अब वो झूठ नहीं बोल रहा है बेचारा, वो बिल्कुल सही कह रहा है, शुगर ठीक नहीं हो सकती, बिल्कुल 100% ट्रू कह रहा है, शुगर ठीक नहीं हो सकती। क्यों कह रहा है? क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई में, एमडी की पढ़ाई में, डीएम की पढ़ाई में, सारी पढ़ाई में कहीं नहीं बता रखा कि शुगर ठीक हो सकती है, इसलिए वो बिल्कुल सही कह रहा है। उसकी जानकारी के हिसाब से, उसकी पढ़ाई के हिसाब से 100% ट्रू है। उनकी पढ़ाई में कहीं जिक्र है ही नहीं कि शुगर ठीक हो सकती है, इसलिए वो कह रहा है शुगर ठीक नहीं हो सकती। लेकिन आयुर्वेद में आज से हजारों साल पहले आप चरक संहिता उठा के देखो, सुश्रुत संहिता उठा के देखो, वाग्भट संहिता उठा के देखो, उसमें स्पष्ट बताया गया कि शुगर ठीक हो सकती है, और कैसे ठीक हो सकती है वो तरीका भी बताया गया है। आयुर्वेद में आज से हजारों साल पहले मधुमेह, शुगर को ठीक करने के तरीके बताए गए हैं, इसलिए झूठ नहीं बोल रहा है वो भी। उसकी पढ़ाई में यही बताया गया कि शुगर ठीक नहीं हो सकती। अब सोचना आपको है कि उसकी पैथी इस्तेमाल करनी है या भगवान ने आपके लिए जो पैथी बनाई वो इस्तेमाल करनी है। बीमारी लाइलाज नहीं है, बहुत आसानी से बीमारी को ठीक किया जा सकता है। बीमारी को तब ठीक किया जा सकता है जब आपको उसका, देखो कोई भी बीमारी है अगर उसका कारण पता है ना, कारण, तो उसका निवारण किया जा सकता है। नहीं तो कुछ भी करते रहो। मान लो मेरे पैर में दर्द है, समझना मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं गया किसी डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब दर्द है, बहुत अच्छा दर्द है, ले कि डिक्लोफेनिक ले, ये लाना ले, कि सरसों पर पैडेज ले, खाली पेट वाला कैप्सूल ले, जो भी XYZ दर्द की दवाइयाँ दी, ले दर्द की दवाइयाँ खा ले। अब मैं वो दर्द की दवाई खा रहा हूँ, मेरे दर्द में आराम हो गया, बिल्कुल कोई दर्द नहीं है, खाता जा रहा हूँ, बिल्कुल आराम है। जिस दिन दर्द की दवाई छोड़ूंगा फिर दर्द होने लगे। फिर क्या हुआ, मैं ऐसे बहुत दिन तक रहा। फिर मैंने क्या किया, एक दिन देखा नीचे तो पता चला नीचे यार एक कांटा छुपा हुआ, उसकी वजह से था दर्द, और मैंने वो कांटा निकाल दिया। जैसे ही वो कांटे को निकाला बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे कारण पता चल गया कि दर्द का कारण क्या था। अगर बीमारी ठीक करना चाहते हो, बड़ी आसानी से तरीका बता दूंगा आज, बीमारी को चुटकियों में ठीक कर लोगे। शुगर को भी ठीक कर लोगे, बीपी को भी ठीक कर लोगे, थायराइड को भी ठीक कर लोगे, लेकिन तब ठीक कर लोगे जब उसका कारण पता होगा। कारण पता होगा तो बहुत आसान सा कारण है, उसको दूर कर दो, बीमारी ठीक हो जाएगी। हम लक्षणों का इलाज करते रहते हैं, दर्द है दर्द की गोली, बुखार है बुखार की गोली, उसके कारण पे काम नहीं कर रहे। एलोपैथिक चिकित्सा आप किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर से पूछ लेना, या उसकी किताब पढ़ लेना, गूगल पे सर्च कर लेना। एलोपैथिक चिकित्सा का सिद्धांत क्या है? सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, लाक्षणिक चिकित्सा करते हैं वो लोग। और आयुर्वेद क्या करता है? बीमारी के कारण पे काम करता है। तो बीमारी को अगर जड़ से ठीक करना चाहते हो तो उसके कारण पे काम करना पड़ेगा, ना कि उसके लक्षणों पे काम करना पड़ेगा। लक्षण पे क्या है? शुगर बढ़ गई, शुगर को कम कर दो, बुखार हो रहा है, बुखार को कम कर दो, सिर दर्द है, सिर दर्द को कम कर दो। कारण क्या है? उस पर काम नहीं हो रहा है। कारण तो एक है, पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा, इस पर कोई काम नहीं कर रहा। कारण क्या है? थायराइड काम नहीं कर रही, इस पर कोई काम नहीं कर रहा। तो बीमारी ठीक की जा सकती है, 100% की जा सकती है, बशर्ते आप उसके कारण पे काम करें कि इस बीमारी का कारण क्या है। अगर कारण पे काम करोगे तो बहुत आसानी से, इस दर्द के लिए मैं चाहे 5 साल दवाई खा लूं दर्द ठीक नहीं होगा। अगर कारण पता है, काटा निकाल दिया, बड़ा छोटा सा कारण था। तो दोस्तों हमें पहला डिसीजन ये लेना पड़ेगा। अगर आप देखिए, आप प्रैक्टिशनर हैं काफी सारे लोग, अगर आप चाहते हैं आपके पास जो लोग आए उनकी बीमारियां, देखो खांसी जुकाम बुखार ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई डायबिटिक पेशेंट आया, कोई इंसुलिन ले रहा है, कोई कैंसर का पेशेंट आया, अगर आपने उसको ठीक कर दिया तो आपका एक नाम फेम होगा दूर तक, यार शुगर थी इसको, इतने सालों से शुगर थी, कहाँ ठीक हुआ? वहां जाके ठीक हुआ। या आपके घर में किसी को शुगर है, आप उसकी शुगर ठीक नहीं हो रही, अगर उसकी शुगर ठीक हुई तब आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ हुआ। तो एक बार पहला निर्णय आपको ये लेना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं आपकी बीमारियां ठीक हों, आपके मरीजों की बीमारियां ठीक हों, तो पहला निर्णय एक लेना पड़ेगा कि हमें अपनी पद्धति इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो हमारे लिए भगवान ने बनाई है। पहले मैं भी बहुत एलोपैथी यूज करता हूँ, मेरा पूरा हॉस्पिटल ही ये था, बड़े बड़े दवाइयाँ दी, सब कुछ दी, बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। आज मेरे हॉस्पिटल में खाली ये इस्तेमाल करता हूँ, कोई बीमारी का इलाज नहीं। तो पहला निर्णय एक ही लेना पड़ेगा कि हमें अपनी पद्धति इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और हमारी पद्धति कौन सी है? कौन सी है? आयुर्वेद। आयुर्वेद यूज की जा सकती है, कर सकते हैं।